हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक होगा आपका औसत, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 1 डिस्कस करेंगे। औसत में पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी और सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। यदि डी शामिल होता है तो अब औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि डी से 3 किलोग्राम भारी एक अन्य व्यक्ति ई एक ही जगह लेता है तो बी, सी, डी और ई का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन क्या है? 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का कुल वजन कितना हो जाएगा? औसत वजन 84 इन तीनों का, तो कुल होगा 84 गुणा 3 252 किलोग्राम। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कुल वजन कितना हो जाएगा? डी शामिल हो जाता है, औसत वजन 80 हो जाता है, तो कुल हो जाएगा 80 गुणा 4 यानी कि 320 किलोग्राम, है ना। आप कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा 320 में से 252 माइनस करूंगा, यानी कि डी का वजन निकल जाएगा 68 किलोग्राम। डी से 3 किलोग्राम भारी एक अन्य व्यक्ति ई है, तो ई आ जाएगा 68 प्लस 3 71 किलोग्राम। अब देखिएगा अगर ई की जगह ए की जगह ले लेता है तो बी सी डी का औसत वजन 79, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का वजन का सम आएगा 79 इंटू 4 यानी कि 316 किलोग्राम। और बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा? ई का आपको पता है 71 है, 316 माइनस 71 यानी कि 245 किलोग्राम। आप देखिएगा ध्यान से, है ना। यानी कि यहाँ से और यहाँ से आप क्या करेंगे, ए का वजन निकाल देंगे। ए इक्वल टू 320 माइनस 245 यानी कि 75 किलोग्राम आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। एक बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत 30 रन है। उसके अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों के लिए उसका औसत घटकर 28 हो जाता है। उसका न्यूनतम स्कोर क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं। 42 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे? 42 गुणा 3, क्योंकि औसत 30 रन है, इक्वल टू 1260। न्यूनतम स्कोर और अधिकतम स्कोर पारी को छोड़कर कुल रन हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे? 40 पारी है और औसत कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे? 28 है औसत। 40 गुणा 28 1120। अधिकतम स्कोर प्लस न्यूनतम स्कोर कितना आ जाएगा? 1260 में से 1120 माइनस कर दे 140 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अधिकतम स्कोर माइनस न्यूनतम स्कोर कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे? डिफरेंस दे रखा 100, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर अधिकतम स्कोर 120 रन आएगा, न्यूनतम स्कोर 20 रन आएगा। इस प्रकार न्यूनतम स्कोर 20 रन है, तो आप यहां से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी है? 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। देखते हैं। पति और पत्नी की वर्तमान आयु का योग 23 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 2, तो आएगा 56 वर्ष। पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु का योग 20 गुणा 3 बराबर 60, तो बच्चे की आयु 60 माइनस 56 बराबर 4 वर्ष आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। एक पति और पत्नी की औसत आयु जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, शादी के समय 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी और इस बीच पैदा हुए एक बच्चे सहित परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? 5 ऑप्शन आप लोगों को दे रखी है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। पति और पत्नी की वर्तमान आयु 25 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 2 यानी कि 64 वर्ष है। पति, पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु 22 गुणा 3 यानी कि 66 वर्ष है। बच्चे की आयु 66 माइनस 64 यानी कि 2 वर्ष है। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी। 1 वर्ष के बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ और विवाह के 6 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। विवाह के समय दुल्हन की आयु क्या थी? इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 5 ऑप्शन और इस क्वेश्चन को करने के लिए दिया जाता है आपको 10 सेकेंड्स। चलिए आंसर देखते हैं। माता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 42 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 3 यानी कि 126 प्लस 18 144 वर्ष है। परिवार की वर्तमान आयु का योग 36 गुणा 5 180 है। दुल्हन की वर्तमान आयु 180 माइनस 144 माइनस 5 31 है। विवाह के समय दुल्हन की आयु 31 माइनस 6 यानी कि 25 वर्ष है। 25 वर्ष आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 7 से बढ़ जाती है तो मैस का खर्च प्रतिदिन 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपया कम हो जाता है। तो मैस का मूल खर्च ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का औसत खर्च x रुपए है। प्रश्नानुसार 35 गुणा x प्लस 42 इक्वल टू 42 इंटू एक्स माइनस 1, 7x बराबर 84, x बराबर 12 रुपए। मूल खर्च आएगा 35 गुणा 12 यानी कि 420 रुपए। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। आशीष ने वर्ष के पहले 11 महीनों में औसतन $4200 कमाए हैं। यदि वह अमेरिका में रहने का औचित्य पूरे वर्ष के लिए कम से कम $5000 प्रति माह कमाने की अपनी क्षमता के आधार पर सिद्ध करता है, तो पूरे वर्ष के लिए अपना आवश्यक औसत प्राप्त करने के लिए उसे अंतिम महीने में कितना कमाना होगा? 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। आशीष की 11 महीनों की कुल कमाई 4200 गुणा 11 यानी कि 46,200 रुपए। 12 महीनों के लिए आवश्यक कुल कमाई 5000 गुणा 12 यानी कि 60,000। अंतिम महीने की कमाई 60,000 माइनस 40,200 बराबर 13,800। शॉर्टकट से भी देख सकते हैं। अंतिम महीने में आवश्यक कमाई 5000 प्लस 5000 माइनस 4200 गुणा 11 यानी कि 13,800 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? विकल्प में 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि तीन संख्याएं एक्स, वाई और जेड है। एक्स अनुपात वाई आपको दे रखा है 2:3 और वाई अनुपात जेड दे रखा आपको 5:8। ठीक है, देखिए इसको इसको सेम बनाऊंगा तो ऊपर वाले में 5 की गुणा इसकी, नीचे वाले में 3 की गुणा, तो एक्स वाई जेड का रेशियो आएगा 10:15:24। दूसरी संख्या y बराबर 15/49 गुणा 98 यानी कि 30 निकल कर आएगी और आपसे यही पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो 30 होगी। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 95 रुपए है। 15 अधिकारियों का औसत वेतन 525 रुपए है और शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 85 रुपए है।
कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। विकल्प में 5 ऑप्शन आपको दे रखे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कुल मजदूरों की संख्या x है। 15 गुणा 525 प्लस x माइनस 15 गुणा 85 इक्वल टू x गुणा 95। 15 गुणा 525 माइनस 15 गुणा 85 बराबर 10x। 7875 माइनस 1275 इक्वल टू 10x। 10x बराबर 6600, तो x बराबर 660। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। एक बल्लेबाज 87वीं पारी में 270 रन बनाता है और इस तरह अपना औसत अंक एक निश्चित संख्या के रनों में बढ़ा लेता है, जो एक पूर्ण संख्या है। नए औसत के संभावित मान ज्ञात कीजिए। विकल्प में आपको 5 ऑप्शन दे रखे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि उसका औसत कैपिटल ए है और बढ़ा हुआ औसत कैपिटल ए प्लस एक्स है। 86 ए प्लस 270 इक्वल टू 87 इंटू ए प्लस एक्स। तो एक्स बराबर 270 माइनस ए बटे 87। यदि एक्स एक पूर्ण संख्या हो तो ए का संभावित मान ए बराबर 9, 96, 183, 270। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3, 2, 1 और 0 है, इसलिए नया मान 12, 98, 184 और 270। ठीक है ना? तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 19 व्यक्ति एक संयुक्त डिनर पार्टी के लिए एक होटल में गए। उनमें से 13 ने अपने डिनर पर 79 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किए और बाकी ने सभी 19 के औसत खर्च से 4 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा कुल कितना पैसा खर्च किया गया ये आपको बताना है। 5 विकल्प आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि पार्टी का औसत खर्च x है। 13 गुणा 79 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 19 इंटू एक्स। 13x इक्वल टू 13 गुणा 79 प्लस 24। x बराबर 1027 प्लस 24 बटे 13 यानी कि 80.84। पार्टी का कुल खर्च 80.84 इंटू 19 यानी कि 1536.07। तो ना ऑप्शन ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में, तो आंसर होगा ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। पिकनिक के लिए जाने वाले व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 16.75 वर्ष है। 20 नए व्यक्ति जिनकी औसत आयु 13.25 वर्ष है मौके पर समूह में शामिल हो जाते हैं, जिससे समूह का औसत 15 वर्ष हो जाता है। पिकनिक के लिए शुरू में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प में 5 ऑप्शन आपको दे रखे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए पिकनिक पर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रारंभ में x है, तो 16.75 इंटू एक्स प्लस 20 इंटू 13.25। 16.75 की कितने व्यक्ति x है तो गुणा x और 20 व्यक्ति की औसत आयु 13.25 है इक्वल टू व्यक्ति कितने हो गए टोटल x प्लस 20 और औसत वर्ष हो गया 15, तो 15 गुणा x प्लस 20। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 1.75x इक्वल टू 15 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 13.25। तो 1.75x इक्वल टू 35, x बराबर 20 और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। एएमएस कैरियर में कार्यकर्ताओं का औसत वजन 2000 रुपए है। संकाय सदस्यों का औसत वेतन 4000 रुपए और प्रबंधन प्रशिक्षकों का 1250 रुपए है। कार्यकर्ताओं की कुल संख्या हो सकती है। विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5 और इस क्वेश्चन को करने के लिए दिए जाते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि संकाय की कुल संख्या x है और प्रबंधन पर शिक्षकों की संख्या y। 4000 इंटू एक्स प्लस 1250y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 2000। तो 8x बराबर 3y, x और y का अनुपात आएगा 3:8। इसलिए संभावित मान हो सकता है कितना, 3 और 8 का ऐड कर दूंगा तो 11 आएगा, यानी कि 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल यानी कि ऑप्शन सी है। और यहाँ से आप लोग कह देंगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को समझ लेते हैं। 10 साल पहले गर्ल्स कॉलेज के सभी 25 शिक्षकों की औसत आयु 45 वर्ष थी। 4 साल पहले प्रधानाचार्य ने 60 वर्ष की आयु में अपने पद से सेवानिवृत्त ली। इसलिए 1 साल बाद एक नए प्रधानाचार्य जिसकी आयु 54 वर्ष थी को बाहर से भर्ती किया गया। सभी शिक्षकों की वर्तमान औसत आयु क्या है यदि प्रधानाचार्य को भी एक शिक्षक के रूप में माना जाए। ठीक है ना। विकल्प में 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए दिए जाते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 10 साल पहले 25 शिक्षकों की औसत आयु 45 वर्ष। 4 साल पहले प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 25 शिक्षकों की औसत आयु बराबर 45 प्लस 6 बराबर 51। और उसी समय 25 शिक्षकों की कुल आयु बराबर 25 गुना 51 गुना 25 बराबर 1275। जब प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो गए तब शेष 24 शिक्षकों की कुल आयु 1275 माइनस 60 बराबर 1215। 1 साल के बाद अर्थात वर्तमान से 3 साल पहले 25 शिक्षकों की कुल आयु नए प्रधानाचार्य भर्ती से ठीक पहले कितनी थी, 1215 प्लस 1 गुना 24 यानी कि 1239 वर्ष। और नए प्रधानाचार्य की भर्ती के ठीक बाद 24 शिक्षकों की कुल आयु नए प्रधानाचार्य सहित 1239 प्लस 54 यानी कि 1293। ठीक है ना। इस प्रकार 25 शिक्षकों की वर्तमान आयु 1293 प्लस 3 गुना 25 1368। इसलिए 25 शिक्षकों की वर्तमान आयु बराबर 1368/25 यानी कि 54 सही 18/25 वर्ष। 54 सही 18/25 वर्ष फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि पहले 6 सबसे हल्के वजन वाले खिलाड़ियों का औसत 49 किलोग्राम है और 6 सबसे भारी खिलाड़ियों का औसत 52 किलोग्राम है, उस खिलाड़ियों का औसत वजन जो खिलाड़ियों की सूची में 6ठे स्थान पर है जब सभी 11 खिलाड़ियों को बढ़ते या घटते वजन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो विकल्प में 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए दिया जाता है आपको 10 सेकेंड्स। आंसर को समझते हैं। 6 सबसे हल्के वजन वाले खिलाड़ियों का योग 49 गुना 6 यानी कि 294 किलोग्राम। 6 सबसे भारी खिलाड़ियों के वजन का योग 52 गुना 6 यानी कि 312 किलोग्राम। 6वें स्थान पर खिलाड़ी का वजन 312 प्लस 294 मैं इसे माइनस करूंगा 550 यानी कि 56 किलोग्राम। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। सचिन को एस से, गांगुली को जी की औसत आयु 35 वर्ष है। आई कैप सचिन की जगह लेता है तो औसत आयु 32 वर्ष हो जाती है। यदि कैप को के से गांगुली की जगह लेता है तो औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। यदि धोनी और इरफान की औसत आयु सचिन, गांगुली और कैप की औसत आयु की आधी है तो सभी 5 लोगों की औसत आयु क्या है। 5 विकल्प आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। यहाँ पे इफ आएगा, इफ, और यहाँ पे आएगा यदि। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ देखो। यहाँ पे जो एस है सचिन को डिनोट करता है, जी गांगुली को करता है, के कैप को करता है, डी धोनी को और आई इरफान को। ये चीज ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ पे जब मैं एस प्लस जी की कुल आयु कहूंगा इसका मतलब है सचिन और गांगुली की कुल आयु।
इक्वल टू औसत आयु 35 वर्ष है तो सम हो जाएगा 35 गुणा 2 70 वर्ष। के प्लस जी की औसत आयु, के यानी कि कैप, जी यानी कि गांगुली की आयु, इनकी औसत आयु 32 है तो सम हो जाएगा 32 गुणा 2 यानी कि 64 वर्ष। एस प्लस के की आयु, एस यानी कि सचिन, के यानी कि कैप, सचिन कैप की कुल आयु 38 गुणा 2 यानी कि 76 वर्ष। एस प्लस जी प्लस के की आयु, एस प्लस जी प्लस के का मतलब है सचिन, गांगुली और कैप, इन तीनों को जोड़ दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 210 बटे 2 105 वर्ष आएगा। तो एस प्लस जी प्लस के, सचिन, गांगुली, कैप की आयु का औसत 105 बटे 3 यानी कि 35 वर्ष आ जाएगा। अब इसके बाद धोनी और इरफान की आयु का औसत 35 बटे 2 है तो धोनी और इरफान की आयु का योग कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 35 बटे 2 गुणा 2 यानी कि 35 वर्ष आपका निकल कर आ जाएगा, देगा ना, यहाँ पे दे रखा था। अब एस जी, सचिन, गांगुली, कैप, धोनी, इरफान का औसत 105 प्लस 35 बटे 5 यानी कि 28 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 4 साल पहले 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। इस बीच इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आज भी पूरे परिवार की औसत आयु समान है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? विकल्प में 5 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 6 सदस्यों के परिवार की कुल वर्तमान आयु बराबर 25 गुणा 6 प्लस 4 गुणा 6 इक्वल टू 174 वर्ष। बच्चे सहित परिवार की कुल वर्तमान आयु बराबर 25 गुणा 7 बराबर 175 वर्ष। बच्चे की आयु 175 माइनस 174 यानी कि 1 वर्ष। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। अमिताभ का जनवरी से जून तक का औसत खर्च 4200 रुपये है और वह जनवरी में 1200 रुपये और जुलाई में 1500 रुपये खर्च करता है। फरवरी से जुलाई तक के महीने का औसत खर्च क्या है? विकल्प में 5 ऑप्शन आपको दे रखे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। जनवरी से जून तक का कुल व्यय 4200 गुणा 6 यानी कि 25,200 रुपये। फरवरी से जुलाई तक का कुल व्यय 25,200 में से माइनस करूंगा 1200, ठीक है ना, और प्लस कर दूंगा 1500 यानी कि 25,500। औसत 25,500 बटे 6 यानी कि 4250 रुपये। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 80 कंप्यूटर का औसत मूल्य 30,000 रुपये है। यदि सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य वाले कंप्यूटर बेच दिए जाते हैं तो शेष 78 कंप्यूटरों का औसत मूल्य 29,500 रुपये है। सबसे अधिक मूल्य वाले कंप्यूटर की कीमत 80,000 रुपये है। सबसे कम मूल्य वाले कंप्यूटर की कीमत क्या है? विकल्प में 5 ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। आंसर समझ लेते हैं। सबसे महंगे और सबसे सस्ते कंप्यूटर की कीमत, 80 कंप्यूटर का औसत कितना है? 30,000। तो 80 गुणा 30,000 माइनस 78 गुणा 29,500 यानी कि आ जाएगा 99,000। इस प्रकार सबसे सस्ते कंप्यूटर की कीमत 99,000 में से माइनस कर दूंगा 80,000 तो 19,000 रुपये निकल कर आएगा। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। 11 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 28 वर्ष थी। अब उसी परिवार की आयु 6 सदस्यों के साथ अभी भी वही है, भले ही इस अवधि में 2 बच्चे पैदा हुए थे। यदि वे एक ही माता पिता के हैं और सबसे छोटे बच्चे के जन्म के समय पहले बच्चे की आयु उतनी ही थी जितने की इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तुरंत बाद कुल परिवार के सदस्य थे, तो परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु क्या है? विकल्प में 5 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या औसत है और कुल,
11 साल पहले 4 सदस्य थे, औसत 28 था, कुल हो जाएगा 4 गुना 28 112। वर्तमान में भी 4 सदस्य है, औसत 39 है, कुल हो जाएगा 39 गुना 4 156। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। देखिएगा फिर बच्चे हो गए 6, उनकी औसत 28 है, उतनी ही है, तो हो जाएगा 168। अब देखिएगा, चूंकि ये स्पष्ट है कि सबसे छोटा सदस्य अर्थात बच्चा परिवार का छठवां सदस्य था, इसलिए सबसे छोटे बच्चे के जन्म के समय बड़े बच्चे की आयु 6 साल थी। अब उनकी आयु का योग मान ले कि सबसे छोटे सदस्य की आयु x है, तो x प्लस 6 आ जाएगा उससे दूसरे बच्चे की, इक्वल टू 168 माइनस 156, यानी कि 2x प्लस 6 बराबर 12, x बराबर 3। तब परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 3 साल होगी। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर समरी देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है औसत वजन निकालना सीखा है, यह व्यक्तियों के समूह के औसत वजन को संदर्भित करता है। इसकी गणना सभी व्यक्तिगत भारों को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। औसत स्कोर, यह किसी समूह के औसत स्कोर को दर्शाता है, जैसे किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में इसका निर्धारण सभी व्यक्तिगत अंकों को जोड़कर और अंकों की कुल संख्या से विभाजित करके किया जाता है। थर्ड है आयु, यह शब्द एक समूह में व्यक्तियों के द्वारा जीवित वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है। औसत आयु सभी आयु को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके गणना की गई औसत आयु होगी। औसत व्यय, यह एक निश्चित अवधि के भीतर व्यक्तियों परिवारों के द्वारा खर्च की गई औसत राशि है। यह सभी खर्चों का योग करके और व्यक्तियों या परिवारों की संख्या से विभाजित करके पाया जाता है। औसत आयु क्या होती है? यह उपरोक्त आयु के समान है। यह लोगों के एक समूह की औसत आयु को दर्शाता है। इसकी गणना समूह में लोगों की संख्या से आयु के कुल योग को विभाजित करके की जाती है। औसत वेतन, यह किसी समूह या संगठन के भीतर व्यक्तियों के द्वारा अर्जित औसत वेतन को दर्शाता है। इसकी गणना सभी वेतनों को जोड़कर और व्यक्तियों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।